एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। आज मैं आपको इसको इतना डिटेल से बताने वाला हूँ, इतना डिटेल से आप इमेजिनेशन कर सकते हैं एचसीएफ को भी। मुझे पता है कि एचसीएफ बहुत किसी को होता है कि इमेजिनेट नहीं कर पाते हैं, और मैं बताऊंगा एचसीएफ क्या आपको डिवीजन से लेकर के इस क्वेश्चन तक और इससे भी ऊपर, जहाँ तक कि आप इमेजिनेशन करके आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हैं। तो यदि आप इस प्रश्न को डिटेल के तौर पर समझना चाहते हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो एंड में जा कर के वहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 616 आर्मी जो है ना, 616 आर्मी ये 32 बैंड मेंबर्स के पीछे परेड करने वाले हैं। मतलब ये 32 बैंड मेंबर्स आगे होंगे और उनके पीछे ये आर्मी परेड करेंगे। और द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। और ये दोनों ग्रुप जो हैं, ये जो आर्मी का और ये आर्मी का बैंड का, ये दोनों ग्रुप हैं, दोनों एक साथ करेंगे। दोनों ग्रुप एक ग्रुप में बन जाएंगे, अलग अलग नहीं करेंगे परेड, दोनों साथ में करेंगे। दोनों का ग्रुप एक ही ग्रुप होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम, यहाँ पर देखिए अब है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च। अब कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम हो सकते हैं उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में ये आर्मी 616 आर्मी और 32 बैंड मेंबर्स जो कि परेड करेंगे, उस ग्रुप में कितने कॉलम हो सकते हैं, हाईएस्ट कितने कॉलम हो सकते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम हो सकते हैं। और उसका कंडीशन भी है कि टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। सेम नंबर ऑफ कॉलम मतलब कॉलम जो भी होगा, आगे जितने भी, मान लीजिए कि आगे जितने भी रहेंगे बैंड मेंबर्स, उनके पीछे ही ना ये आर्मी परेड करेंगे। और उनके पीछे परेड करेंगे तो ग्रुप के एक कॉलम में जितना रहेगा ना आर्मी और बैंड मेंबर्स, उतना ही सेकंड वाले लाइन में भी रहेंगे और उतना ही थर्ड वाले लाइन में भी। ऐसे करते करते जितना भी कॉलम बनेगा सभी कॉलम में सेम रहेंगे, सेम आर्मी रहेंगे। वहाँ पर सेम आर्मी और बैंड मेंबर्स दोनों सेम रहेंगे, सभी कॉलम में उनकी संख्या समान होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो हर कोई यही बताता है कि एचसीएफ निकाल लीजिए, लेकिन एचसीएफ क्यों निकालें, एचसीएफ की यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी है। यहाँ पर पहले ये भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि एचसीएफ निकाले, तो ऐसे ही किसी के कहने से थोड़ी निकाल लेंगे, पहले उसका कारण जानेंगे कि क्यों निकाला जाता है। तो इसको क्या करिए कि एक बच्चा की तरह इसे सोल्व करने की कोशिश करिए। आपको पूरा कारण क्या, पूरा आप इमेजिनेशन करिएगा और उसका पूरा कारण जान जाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 32 मेंबर के पीछे, 32 बैंड मेंबर के पीछे 616 आर्मी जो कि परेड करेंगे, और सभी कॉलम का नंबर समान होगा। उसमें जितने भी आर्मी और बैंड मेंबर हैं सभी समान होंगे, सभी कॉलम में उतना ही होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये बैंड मेंबर्स हैं, ठीक है, ये बैंड मेंबर्स है और इनके पीछे ये आर्मी है जो कि लाइन में ऐसे खड़ा हो गया है और ये सभी परेड करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर कुछ कुछ कॉलम जो कि खाली है, यहाँ पर मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कॉलम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कंप्लीट करना है, किसी भी तरह से इसको कंप्लीट करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कॉलम में कम है, ये कॉलम फुल है, ऐसा नहीं होना है, सब में समान होना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका तो कंप्लीट है, ये जो आर्मी वाला जो है ये कंप्लीट है, लेकिन ये सभी कंप्लीट नहीं है। तो आप इसको इस तरह से अरेंज करिए ना कि
आर्मी वाले भी जिस कॉलम में मान लीजिए कि इसमें एक हैं और इसमें भी एक है, इस तरह से मतलब एक एक जो है आर्मी वाले और बाकी जो है बैंड मेंबर्स वाले एक हैं और बाकी जो आर्मी है, तो इसमें समान है, इसमें भी समान है, लेकिन इसमें समान नहीं है। आप ऐसा अरेंज करिए कि सभी मतलब कॉलम में समान हो, जितना बैंड मेंबर्स हो उतना ही आर्मी भी हो। तो किस तरह से इसको सजाई जाए, तो क्या करिए कि इसके लिए एक आप छोटा सा क्वेश्चन लीजिए, ये बहुत बड़ा है, इसको सजाने के लिए आपका कॉपी भी भर जाएगी और पूरा अच्छी तरीक़ा से समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको क्या करिए कि छोटा क्वेश्चन लीजिए, एकदम जस्ट यही क्वेश्चन लीजिए और 616 और 32 जो है ना इसको चेंज करिए, एकदम छोटा करिए, सिंपल सा, जो कि कोई भी हल कर सके। तो इसको क्या करते हैं कि 22 स्टूडेंट और 4 टीचर ले लेते हैं, ठीक है। 4 टीचर के पीछे 22 स्टूडेंट को परेड करना है। जस्ट वही कंडीशन यहाँ पर भी है, ठीक है, वही कंडीशन पर इस क्वेश्चन को खाली चेंज कर दिया गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि 4 टीचर हैं और 4 टीचर के पीछे 22 स्टूडेंट क्या कंप्लीट हो जाएंगे? नहीं ना होंगे। यहाँ पर आप देखिए, सोचिए इसमें कि कंप्लीट हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो आप जांच करने के लिए आपने क्या किया होगा, आपने क्या किया जांच करने के लिए, आपने यही ना किया होगा कि 4 को मल्टीप्लाई किए होंगे आप, कितना से भी, मतलब कुछ भी आप मल्टीप्लाई किए और इसको उससे कंपेयर किए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको इससे कंपेयर किए कि बराबर है, अगर बराबर है तब तो पीछे कॉलम में आ जाएंगे और बराबर नहीं है तब तो कुछ बचेंगे भी। तो आपने मल्टीप्लाई किया होगा जो कि 5 से किया होगा, 4 गुना 5, और 5 से किया होगा तो 4 पच्चे 20, जो कि पूरा 20 नहीं आया और 2 बच गया, 2 स्टूडेंट बच गए, यानी 20 के ये बराबर नहीं हो पाया, तो 2 स्टूडेंट बच गए। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास एक इक्वेशन के रूप में बन चुका है और इसमें 4 पच्चे 20 ही है और यहाँ पर जो कि 22 स्टूडेंट है, तो इसको 22 स्टूडेंट लिखने के लिए यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, बचा हुआ जो भी है इस तरफ जोड़ देंगे और इस तरफ आप जोड़ दिए तब ये 22 के बराबर हो गया। जस्ट यही चीज़ है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसी के आधार पर पूरा HCF निकाला जाता है। तो ये चीज़ आपने कैसे पता किया, इसको आप किसी भी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया और इसको कंपेयर किया, इसका मतलब कि आप इस तरह से भी इसको कर सकते थे। जैसे इसको हटाई जाए, जैसे आप यहाँ पर 22 स्टूडेंट हैं जो कि 4 टीचर के पीछे मतलब खड़ा होंगे, तो 4 टीचर के पीछे, जैसे ये 4 टीचर हैं, ठीक है, और 4 टीचर के पीछे 4 स्टूडेंट आ गए, 4 स्टूडेंट आ गए और फिर आएंगे 4, फिर और आएंगे 4, मतलब 4 के पीछे जितने भी आएंगे सभी का जो जितना भी स्टूडेंट होगा सब होगा 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल ही होगा ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक ही लाइन सिर्फ कंप्लीट हुआ, एक लाइन कंप्लीट हुआ तो 4 का फर्स्ट मल्टीपल ये हो गया और 4 का सेकंड मल्टीपल के साथ हो गया तो 4 × 2 तो ये 8 स्टूडेंट हो गया। इस तरह से जितना भी बढ़ेगा 4 का मल्टीपल ही बढ़ेगा और इसी को कहते हैं 4 का मल्टीपल। मतलब अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कॉलम जो है ना, सभी कॉलम कंप्लीट हो गए और सभी में समान है, तो जितना भी टीचर है ना उसके मल्टीपल ये सब होगा। मतलब जो भी यहाँ पर जो दिया हुआ है टीचर का नंबर, जैसे टीचर का नंबर 4 है तो 4 से ये डिविजिबल होगा, अगर डिविजिबल हुआ तब तो कंप्लीट हो जाएगा और डिविजिबल नहीं हुआ तब तो ये कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख नहीं सकते हैं आप कि यहाँ पर 22 लिखा हुआ है जो कि डिविजिबल नहीं है, तो इसको अगर यहाँ पर हम अरेंज करते हैं तो देखिए कैसे होता है। ये 4 पच्चे 20, यानी कि 20 ही अरेंज हो पा रहा है, बाकी 2 बच जा रहा है, तो 2 गया कहाँ इसमें, तो 20 ही अरेंज हो पा रहा है लेकिन बाकी 2 बच गया तो वो गया कहाँ। तो उसको अरेंज करने के लिए क्या करना होगा हमें, तो यही चीज़ यहाँ पर सोचना है। और उसको तो अरेंज हम कर लेंगे, लेकिन उसको अरेंज करने के लिए आपको ग्रुप का ये जो कॉलम जो है और कम करना होगा या ज़्यादा करना होगा। तो ज़्यादा तो कर नहीं सकते क्योंकि और टीचर हैं नहीं, तो 5 टीचर रहते तो और इधर भी बना सकते थे, लेकिन इतना ही टीचर में करना है तो एक ग्रुप को ऐसे कम करेंगे। ये जो टीचर हैं इनको यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर लाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें तो 2 टीचर आ जाएंगे लेकिन इसमें एक ही टीचर रहेंगे, इसमें एक ही रहेंगे, सभी समान टीचर नहीं हुए।
तो समान करने के लिए क्या करेंगे कि इसको भी यहाँ ये जो टीचर है इनको भी यहाँ पर ला देंगे और ये जो टीचर है इनको यहाँ पर ला देंगे, तब तो ये दोनों में टीचर समान हो जाएंगे। और पीछे जितना भी स्टूडेंट हैं उनको लाइन वाइज इनको एक कतार में, इनको एक लाइन में, कॉलम में इनको स्तंभ रूप से सजा देंगे। और सजा देंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 है तो दो कॉलम में सजाना इसके लिए आसान बात है। 2 कॉलम है तो 2 से इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, कम्प्लीटली एकदम डिविजिबल होगा। और कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो आप डिवाइड करके देखिए 11 दूना 22, यानी फर्स्ट कॉलम में 11 बचे आएंगे और सेकेंड कॉलम में 11 बचे आएंगे। तो 11 11 दोनों में आ गया। तो यही चीज़ वहाँ पर करना है, लेकिन अब उसको करने के लिए इतना हम अरेंज करेंगे इस तरह से तो हमारा तो वो क्वेश्चन जल्दी बन नहीं पाएगा, बहुत देर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, टाइम पास हो जाएगा पूरा। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम रिलेशन ढूंढेंगे कि इसको हम कैसे फाइंड कर लिए। तो इसको जिस तरीक़ा से फाइंड किए ना, उस जिस रूल इसको में लगाएं उसको क्या करिए कि नोट करिए क्या क्या हमने इसमें लगाया, और नोट करके उसको और वही चीज़ उसमें भी अप्लाई कर दीजिए। तो उसका रूल से अगर उसको निकालते हैं तब तो आसान पड़ेगा। तो इसका एक रूल बनाइए, ठीक है। तो अब इसको क्या करिए कि जैसे मान लीजिए कि इसमें आपने क्या किया, ये देखिए आपने यही ना किया कि यहाँ पर जो 22 जो स्टूडेंट दिया हुआ था इसको क्या किया आपने कि 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया। तो 4 से डिवाइड किया आपने तो 5 बार में इसको मतलब 20 लगा दिया और बाकी बच गए 2, ये रिमाइंडर बच गया, मतलब ये बचा हुआ स्टूडेंट था। यही चीज़ है भाग। देखिए आप यहाँ से आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। आपने जो यहाँ पर चेक किया था ना, हमेशा आप यही करते हैं बचपन से, मतलब अब भी एक्सपर्ट हो गए हैं, आप इतना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये चेक करना रहता, अगर ये सब नहीं है, ये चेक करना रहता कि ये डिविजिबल है तो आप सीधा एकदम 4 से 5 में भाग दीजिएगा देखते ही। और ऐसे जो बचपन में थे तो बनाते थे इस तरीक़ा से, लेकिन अब तो देखते हैं एकदम भाग देते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर कुछ बढ़ गया। तो जस्ट वही चीज़ है। और अब आप जो बनाते हैं इस चीज़ को तो उस समय ये नहीं सोचता कि हम भाग का एक डिवीज़न का, ये जो डिवीज़न प्रोसेस है इसका हम इमेजिनेशन कर लिए, एक बार में एकदम माइंड में पूरा सोच करके इसको हम बना लिए, ये नहीं सोचते हैं। और जब ये सोचने लगेगा तब आपको लगेगा कि रियली में एकदम ये जो इमेजिनेशन हो रहा है। अब ये भाग कैसे दिलाया, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि 4 से इसको में इतना से गुना करो कि इसके बराबर आ जाए। तो 4 से 5 में गुना किए तो इसको में 20 आया तो बराबर नहीं हो पाया, बाकी बच गया यहाँ पर 2, 4 पचे 20, तो 4 पचे 20, यहाँ पर आ गया 20 और बाकी बच गया 2। अब 2 को कैसे किया जाए, क्या किया जाए 2 को, तो अब क्या करिए इसमें, देखिए यहाँ पर 2 है, एक बार मैं फिर से इसको बना देता हूँ। यहाँ पर ये 22 है, ये 4 है, और 4 से 5 बार में आपने लगाया तो 5 बार में 20 आ गया, और 20 आ गया तो यहाँ पर 2 बच गया। अब 2 बच गया तो आप यहाँ पर देखें कि 4 से जो ये था 4 कॉलम अगर बनाने पर 2 स्टूडेंट बच जा रहे थे, रिमाइंडर मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट बच जा रहे थे इतना, तो अब बच जा रहे थे ये 2 स्टूडेंट। तो अब इसको क्या किया जाए, तो जब 4 से इसको आप डिवाइड करके चेक किए, आप यहाँ पर देखिए यहाँ से 4 से ये जो 4 जो है ये इसको आपने डिवाइड किया इससे, तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो आप समझ गए कि पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब कि अरेंज नहीं होगा। तब इसको आप पूरा डिवाइड होने के लिए आप क्या करिएगा, तो 4 से नहीं हो पाया तो अब किस संख्या से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए आप क्या करिएगा कि इसको मान लीजिए कि 4 से नहीं हुआ तो और कम वाला लीजिएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट है। अब इसके ज़्यादा अब हम नहीं ले सकते। जैसे अगर मान लीजिए कि 2 को लेते हैं, 2 से ये आसानी से डिवाइड हो गया। यहाँ पर 2 कॉलम भी बना था, 2 कॉलम अगर बनेगा तो 11 इस लाइन में, 11 इस लाइन में बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिमाइंडर बन गया ना, अब इसको 4 को यहाँ पर ला करके देखिए, अब 2 से 4 को डिवाइड करिए, अगर डिवाइड हो जाएगा तब तो ये कॉलम बन जाएगा, मतलब 2 लाइन में पूरा मर्ज हो जाएगा, मतलब अरेंज हो जाएगा। अब 2 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, ये 4 0, इसका मतलब कि यहाँ पर ये
आ गया, 2 से जब 4 में डिवाइड किए तो हमारा 0 आ गया, मतलब पूरा पूरा कट गया। अगर 2 कॉलम अगर बनाते हैं तब हमारा प्रत्येक कॉलम में समान होगा संख्या, मतलब कोई शेष नहीं बचेगा, लास्ट में जाकर के कोई शेष नहीं बचेगा। ये अगर 4 में करते हैं, यहाँ पर देखिए 4 में अगर करते हैं तो यहाँ पर शेष बचता 2, और 2 से करते हैं तो शेष बचता 0। यही चीज़ है यहाँ पर, यही चीज़ HCF है। आप इसको जो देख रहे हैं ना, यही चीज़ HCF है, इसी को आपको उसमें करना है। देखिए इसको साफ करते हैं ताकि अच्छा समझ में आए। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही चीज़ HCF है, जो कि वहाँ पर लोग कहता है कि इसको HCF निकालिए। आपने क्या किया, HCF के पास नहीं गया आप डायरेक्ट HCF के पास आप नहीं गए, आप यहाँ से HCF को बुलाएं कि आ जाओ मेरे पास। वो कैसे आया, तो आपने क्या किया कि 4 से इसको डिवाइड करके चेक किया, मतलब इसको 4 से इसको डिवाइड किया यहाँ पर इस तरीक़ा से, तो ये शेष बच गया। मतलब 4 से अगर 4 भाग में ऐसे सजाते हैं तो 2 शेष बच जा रहा है। यही अगर 2 शेष बच गया, अब 2 से सजाएंगे तो फिर भी शेष बचेगा। ये जांच करने के लिए मैंने फिर इसको डिवाइड किया 2 से 4 को। अब 2 से 4 को डिवाइड किया तो 0 आ गया, मतलब 2 से अगर करेंगे तो एक भी शेष नहीं बचेगा। 4 से किया तो 2 शेष बच गया, लेकिन 2 से किया तो एक भी शेष नहीं बचा। इसका मतलब कि 2 से करेंगे तो पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट कॉलम का संख्या 2 है। अब 2 है, ये हाईएस्ट हो गया, और लोएस्ट इसका तो 1 भी कर सकते थे। पूरा चारों टीचर ऐसे आ गए लाइन में, और बाकी सारे स्टूडेंट भी आ गए, सब एक लाइन में आ गए। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट 2 लाइन में इसको कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा 3 में किए तो फिर गड़बड़ा जाएगा, और 4 में किए तो उसमें भी 2 शेष बच जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम कर सकते हैं इसको। तो पूरा मूल रूप से इसको कर सकते हैं, ये तरीका है मेरा। आपने यहाँ पर रूल जो बना लिया, ये आपका रूल यहाँ पर आपके सामने उभर चुका है। आप इस रूल को आप यूज कर सकते हैं। आप ये जो है, ये एक आपका रूल बन गया, और इसी रूल को कहा जाता है HCF। इसी को बोला जाता है HCF, और यही कारण था कि HCF इसको इस प्रश्न के लिए HCF निकाला जाता है। यहाँ पर जो 4 आपने चेक किया, 4 से डिवाइड करके तो 2 शेष बचा। अब जब 2 से चेक किया तो 0 शेष बचा, मतलब जितना शेष बचा उसी से डिवाइड करना, यही HCF कहलाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये निकालना, ये जो प्रोसेस है इसी को HCF कहते हैं। और यही कारण है कि वहाँ पर हर लोग यही कहते हैं कि HCF इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए। और ये आपको मैंने बताने के लिए इतना सारा कुछ किया। और आप इसको जब आपका देखिए यहाँ पर, ये आपका 2 यहाँ पर 2 से जब आपने डिवाइड किया तो आपका पूरा मतलब ये अरेंज हो चुका है। तो आप देखिए यहाँ पर अरेंज करके भी देख लीजिए प्रैक्टिकली, मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 टीचर आ गए और 22 स्टूडेंट हैं, तो 2 टीचर और आ गए, 4 टीचर थे। तो दोनों को मतलब 2 ही लाइन में, मतलब 2 ही कॉलम में इनको अरेंज करना था, क्योंकि 2 मेरा HCF वहाँ पर आया था। 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 2 से मैंने डिवाइड किया तो ये पूरे मतलब डिवाइड हो चुका था। और इससे भी नीचे डिवाइड होने वाला था, 1 भी था, लेकिन 1 को नहीं लेना था, हाईएस्ट लेना था। हाईएस्ट लेना था, इसीलिए जो रिमाइंडर बचा उसी से डिवाइड किया। कोई भी मान लीजिए कि अगर आप डिवीजन करते हैं ना, तो उसका जो रिमाइंडर बचता ना है वो हाईएस्ट उस समय होता है, मतलब हाईएस्ट डिवाइजर होता है उसका, जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल रहता है वो। तो मतलब 0 से जो ऊपर आ जाए, मान लीजिए कि आपका उसके आगे वाला स्टेप में अगर रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वहाँ पर जो आपका आएगा ना डिवाइजर, वो कम्प्लीटली मतलब डिविजिबल होगा। फिर उसके नीचे भी आने वाले होंगे, लेकिन उसके ऊपर डिविजिबल वैसा संख्या नहीं आएगा कभी। तो क्योंकि वहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है, अब उसके बाद में कुछ भी करिए तो उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। और उसके अगर उससे ज़्यादा नंबर लेते हैं, जो आपका यहाँ पर डिवाइजर आया, उससे अगर ज़्यादा अगर बढ़ा करके आप डिवाइड करते हैं तब तो आपको डिवाइड नहीं होगा, और कम लिया तो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि इसका 2 आ गया था, इसका HCF
इसका HCF 2 आ गया था वहाँ पर, 2 से पूरा डिविजिबल हो गया, मतलब कम्प्लीटली अरेंज हो जाएगा। तो इसको अरेंज करके देखिए, 2 टीचर 1 में, 2 टीचर 1 में यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर इस तरह से अरेंज होते चले जाएंगे ऐसे 11 तक। ये 11 बच्चा मतलब प्रत्येक लाइन में होंगे और 2 टीचर होंगे, मतलब 11 स्टूडेंट होगा और 2 टीचर एक लाइन में। इस तरह से इसको फाइंड कर लिया। फाइंड करने का तरीका मेरा क्या था, अपना तरीका यही न था कि उसको डिवाइड करिए। डिवाइड अगर इससे करिएगा तो जितना शेष बचेगा ना, फिर उससे डिवाइड करिए। तो उससे और इसको डिवाइड क्यों किए, ये चेक करने के लिए डिवाइड किए कि 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ जाए तो समझ जाएंगे कि ये कम्प्लीटली मतलब डिविजिबल है, तो मतलब इसका कॉलम भी कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं अगर होगा तो जो भी शेष बचेगा उससे डिवाइड करेंगे। उससे अगर हो गया तो फिर वही हो जाएगा, उतना ही मतलब कॉलम बनाया जाएगा। अगर उससे भी नहीं हुआ तो उसमें भी कुछ शेष बचेगा। अगर उससे अगर हो जाता है 0 तो वही हो जाएगा, समझिए आपका उतना ही कॉलम आपका बनाना पड़ेगा, और उतना ही बच्चा मतलब उतना ही मेंबर से सब अरेंज करने पड़ेंगे, उतना ही कॉलम बनेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि 11 बच्चा लाइन में आ गया और 2 टीचर एक लाइन में आ गए। और देखिए आप इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कॉलम में, दोनों कॉलम में स्टूडेंट समान है और टीचर भी समान है। इस तरह से आपने निकाल लिया। आपका रूल मुख्य, आपका यहाँ पर नियम क्या था, HCF के रूप में आ गया आपका। जो यहाँ पर आप जो नियम बनाए वो HCF आ गया। तो आप उस वाले क्वेश्चन में भी आप HCF निकाल करके आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं ना। तो आप उस वाले क्वेश्चन के लिए भी HCF निकाल लीजिए। तो उस क्वेश्चन में क्या था, नंबर 616 आर्मी थे और 32 ये थे बैंड मेंबर्स। 616 आर्मी थे और 32 बैंड मेंबर्स थे। तो चलिए इसको भी HCF निकाल लीजिए। ठीक उसी तरह से जो छोटा वाला है उससे डिवाइड करिएगा। तो इसको 32 से 19 बार में लगाया जाए तो 19 बार में 608 आ जाएगा, और 608 आ गया तो 16 माइनस 8, तो इसका रिमाइंडर आ गया 8। अब यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। अब मतलब 32 से 616 डिवाइड नहीं हो सका, मतलब 32 को अगर कॉलम बनाएंगे तब 616 आर्मी 32 कॉलम के पीछे नहीं आ पाएगा। जैसे 32 को कॉलम अगर बनाएंगे, जैसे यहाँ पर आप पॉइंट देखिए, मान लीजिए कि 32 है, 32 पॉइंट्स है, इसके पीछे अगर 616 अगर आर्मी को ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो ये मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच जा रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है ना उसी से डिवाइड करेंगे। उससे किसको डिवाइड करेंगे, इस वाले डिवाइजर को। जितना यहाँ पर कॉलम बनाए थे उतना ही में अब अरेंज करना है, इसलिए उसी डिवाइजर से अब यहाँ पर डिवाइड करना है। तो अब इसी से डिवाइड करिए। तो 32 यहाँ पर आ गया, और इसको 4 बार में 4 8 32, इसको मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा मेरा। अब यहाँ पर 0 आ गया रिमाइंडर, तो इसका मतलब कि अब इसके बाद जो भी आएगा उसका 0 ही आएगा। तो इसको ये जो है 8 यही हो गया मेरा मूल्य। मतलब इतना ही कॉलम अगर बनाया जाएगा तो कम्प्लीटली डिविजिबल, मतलब कि कंप्लीट यहाँ पर कॉलम बन जाएगा। कम्प्लीटली डिविजिबल, यहाँ पर 0 मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल, और जैसे ही कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया तो समझिए कि कॉलम कंप्लीट हो गया, उसमें कम और ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर HCF निकाल लिया। इस प्रश्न का आपको आंसर भी मिल गया 8। और क्यों आपने HCF निकाला ये भी आप जान गए होंगे अभी तक। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 आ गया हमारा HCF। तो इसका मतलब कि उसमें 2 आया था यहाँ पर, जहाँ पर आपका 0 आ गया था उस समय यहाँ पर आपका डिवाइजर 2 था। इस प्रोसीजर में, इस वाले प्रोसीजर में तो आपका रिमाइंडर बच गया, लेकिन इस वाले प्रोसीजर में आपका रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब कि 8 कॉलम में आपका पूरा आर्मी जो है खड़ा हो जाएंगे, और बैंड मेंबर्स भी खड़ा हो जाएंगे। सभी कॉलम में समान होगा संख्या, तो इसके लिए 8 कॉलम हो जाएंगे। ये हो गया आपका 8 कॉलम। तो अब इसका तो HCF जो है उसका मिल गया 8। अब यही इतना कॉलम आपको हो गया। अब आप इतना तो समझ गए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ चुके हैं तो आपको उसी लैंग्वेज में ये बनाना होगा। ये तो कोई भी ऐसे बना सकता है, ये तो बच्चा भी एक बनाता है इस तरह से। तो
आपको कुछ स्टैंडर्ड बनानी है तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज में इसको लिखिएगा और यूक्लिड डिवीजन लेमा जिस तरीक़ा से है उस तरीके से आप इसको बनाइए, तब थोड़ा सा आपको आपका अलग पहचान होगा। नहीं तो ये तो बच्चा भी बनाता है, आपका 9th और 10th क्लास का कोई वैल्यू ही नहीं रह पाएगा। तो चलिए आप देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में इसको कैसे मतलब इसको फिक्स किया जाए। तो देखिए यहाँ पर है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कोई नंबर अगर मान लीजिए कि a है, a इक्वल टू a है, तो उसको बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको समझ में कब आएगा? जब आप यहाँ पर आइएगा तब। ये पेज मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए। हमें आशा है कि आप ये पढ़ लिए होंगे इस पेज को। तो अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसे समझाने वाला हूँ, अभी तुरंत समझाऊँगा। तो आप इसमें देख लीजिए, वही यहाँ पर जो नंबर है ना ए और बी और क्यू और आर, वही नंबर यहाँ पर भी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी विथ ए ग्रेटर देन बी इज ऑब्टेन्ड एज फॉलो एज। यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF मतलब कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो ए या बी, उसका HCF जब निकालते हैं तो उस समय एक कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन बी। ये हमेशा होता है, ये हर कंडीशन में, ये मतलब हर प्रश्न में ये कंडीशन रहती है, या तो ए बड़ा होगा या बी छोटा होगा, यहाँ ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में दिया हुआ है कि यदि ए बड़ा रहेगा बी से तब क्या करेंगे, तो उसको करने के लिए ऑब्टेन एज फॉलो, यहाँ पर देखिए नीचे। और इसको करने के लिए स्टेप 1 में आप देखिए कि क्या है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी टू फाइंड क्यू एंड आर सच दैट। आपको क्या करना होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने के लिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने के लिए ए और बी के लिए आपको क्या करना होगा कि क्यू को फाइंड करना होगा आर को। जैसे क्यू और आर, इसका नेम पहले जानिए, नेम इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर रखिए एकदम। यही चीज़ मैंने आपको, इसको बार बार आपको देखना है, माइंड में सोचते रहना है कि आर से यहाँ पर रिमाइंडर है, ये तो सिंपल है, ये तो किसी भी तरह से एकदम इसको याद कर लेना है। और क्यू से कोसेंट, ये भी आपको मिल चुका है कि इतना सिंपल सा नाम, क्यू से कोसेंट और आर से रिमाइंडर। बस खाली आपको याद रखना है बी डिवाइजर यहाँ पर है, बी है डिवाइजर, और बी डिवाइजर हो गया, क्यू कोसेंट हो गया और आर रिमाइंडर हो गया, तो फिर ए क्या होगा आप तो पता लगा ही सकते हो। हाँ, ए यहाँ पर होगा डिविडेंट, होगा ना डिविडेंट, तो ए हो जाएगा डिविडेंट और बी हो गया डिवाइजर, क्यू हो गया कोसेंट, आर हो गया रिमाइंडर। अब इतना बात आप जान गए तो इसको बहुत आसानी से आप समझिएगा। यहाँ पर है कि इफ़ आर इज 0, जब रिमाइंडर 0 होगा तब HCF कैसा होगा। इफ़ आर इज 0, जब रिमाइंडर 0 होगा तो ए बी का HCF इक्वल टू बी। ए बी का जितना भी HCF आएगा ना इस ए बी का, उसका HCF जितना भी आएगा वो बी के बराबर होगा। मतलब इसमें बी बड़ा है कि छोटा है, ये पहले देखिए। यहाँ पर आपका कंडीशन दिया हुआ था ना कि ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब बी छोटा है, तो यहाँ पर बी जो छोटा है वही वाला इसका HCF हो जाता है। और जो बी छोटा है वही HCF क्यों हो गया, क्योंकि आर, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आर 0 है। देखिए आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे वहाँ पर क्वेश्चन क्या था एक कि 4 टीचर हैं और 22 स्टूडेंट हैं, यही ना था। और यहाँ पर ये डिवाइजर है और ये कोसेंट यहाँ पर आएगा, ये है डिविडेंट। अब देखिए कि आर अगर इसमें 0 आ जाए तो ये ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए और इसको बी, यही ना क्वेश्चन में कह रहा है। और बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, तो ए जो है यहाँ पर ये ग्रेटर देन बी से है, मतलब बी से बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करिए ना कि आर 0 लाना, तो इसको 20 ही रखिए, ठीक है। तब 4 × 5 = 20, एक बार में कट जाएगा।
तो ये 0 0 आ गया, यहाँ पर R 0 आ गया है। जस्ट यही कंडीशन यहाँ पर है। अब यही कंडीशन यहाँ है। अब देखिए 4 से ये 5 बार में एक बार में डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसका HCF निकालिएगा आप, तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, ये 4 ही हो जाएगा। और ये 4 हमारा B था, ये छोटा वाला था, ये A है और ये B है, और ये छोटा वाला था, यही हमारा HCF हो गया। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, इफ़ R इज 0 तो HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू B। इफ़ R इक्वल टू नॉट 0 अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू B एंड X। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर रिमाइंडर अगर 0 नहीं होता, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर यहाँ पर अगर 0 नहीं होता, तो अब आप क्या करते, जैसे 2 है तो यहाँ पर 2, तो इसका यहाँ पर 2 है। अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर 0 नहीं होता, यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन में आप इसको पढ़िए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस स्टेप में लिखा हुआ है कि इफ़ R इक्वल टू नॉट 0 अप्लाई डिवीजन लेमा टू B एंड X। अब X कहाँ से आ गया, तो X हमारा कहीं से आया नहीं है, वो इसी में से आया है। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर रिमाइंडर 0 आता तो यही HCF हो जाता है। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। मतलब यहाँ इसको 4 को जो है, 4 को अब यहाँ पर ला देना है और इसको फिर से भाग लगाना है, और 2 दूना के 4, यहाँ पर 0 आया। अगर यहाँ पर भी 0 नहीं आता तो यहाँ पर फिर से भी लगाते आगे। इस तरह से इसको कंप्लीट किया जाता है। तो यदि रिमाइंडर अगर 0 नहीं होता तो इसको आगे और फिर इसका प्रोसीजर जारी किया जाता। और फिर नेक्स्ट स्टेप है टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन टिल रिमाइंडर बिकम 0। और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। देखिए यही चीज़ मैंने अभी बताया कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसको आगे का प्रोसीजर जारी रखना है। और यहाँ पर है कि टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन टिल रिमाइंडर बिकम 0। जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक इस प्रक्रिया को जारी रखना है। यह चीज़ आप समझ गए। तो फिर अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इसको डिटेल से एकदम लिखना है, बनाना है। तो इसका डिटेल क्या होगा, ये है अब डिटेल। इसको अब क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था कि 616 आर्मी प्लस 32 बैंड आर्मी, और बैंड आर्मी के पीछे मार्च करना था, परेड करना था। तो अब बैंड आर्मी आगे खड़ा होंगे और बाकी पीछे खड़ा होंगे। तो इसके लिए HCF हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 616 एंड 32 विल बी गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मैंने आपको बताया कि HCF जब आप निकालिएगा तो उसका जो भी HCF आएगा दोनों नंबर का, वही आपका मैक्सिमम कॉलम होगा। वहाँ पर आपको मिल चुका था ना। अगर अभी भी आप भूल गए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और देख करके फिर आ जाइए। तो यहाँ पर मैक्सिमम कॉलम का नंबर कौन देगा, तो ये दोनों का HCF देगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि द HCF ऑफ 616 एंड 32 विल बी गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब इसके बाद लिखना है वी कैन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सा वाला बड़ा है, किसको डिवाइजर मानना है और किसको डिविडेंट मानना है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर ये जो है 616 ये बड़ा है और 32 छोटा है। तो इसको लिखेंगे डिटेल के तौर पर कि since the 616 is greater than 32 we apply the division lemma to 32 and 616। इस तरह से लिख लेंगे। अब इसके बाद इसका प्रोसीजर इसका बना देंगे कि 616 इक्वल टू 32 इंटू 9 प्लस 18। ये है एक A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में। यही चीज़ है यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेप। तो A हो गया यहाँ पर 616 जो कि ग्रेटर देन है B से। B है 32, B है ना 32। पूरा कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए इसको पहले समझे कि 616 है, ये A है और ये B है। A ग्रेटर देन B। अब A ग्रेटर देन B है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। और Q जो 19 है ये कोसेंट है जो कि
डिवीजन में कोसेंट के तरफ ये लिखाता है 19। अब 32 × 19 प्लस रिमाइंडर हमारा बच जाएगा इसमें 8, तो उसको यहाँ पर जोड़ देंगे तब ये 616 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपका 0 नहीं मिल पाया है रिमाइंडर, तो फिर इसका स्टेप आगे की ओर जारी रखेंगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होगा द रिमाइंडर 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वल टू 0 ये है ना, ये गलती से ये मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखा है। ठीक है, यहाँ पर चलिए, सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 32 एंड 8। तो अब 32 एंड 8 में अब आपको डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। तो 32 यहाँ पर A है और ये B है, तो अब इसमें अप्लाई करिए। तो इसमें A इक्वल टू A यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो A इक्वल टू BQ प्लस R, तो 8 × 4 प्लस रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर 8 और कोसेंट 4 और रिमाइंडर 0, तो 8 × 4 32 और प्लस 0 32। यहाँ पर आपका डिवाइजर 0 मिल चुका है, ये रिमाइंडर आपका 0 मिल चुका है, तो आप यहाँ पर प्रोसीजर को अंत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 3 यहाँ पर अभी देना है क्योंकि एक स्टेप था इसको कंटिन्यू रखने वाला और एक स्टेप था इसको डिवीजन लेमा अप्लाई करने के लिए, नोटिफिकेशन देने के लिए, और ये था कंटिन्यू करने के लिए, और ये था इंड करने के लिए। ये स्टेप 3 लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे द रिमाइंडर हैज़ बिकम नाउ 0 so our procedure stop since the divisor at this stage is HCF of 616 and 32। अब यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो प्रक्रिया था अब वह समाप्त हो गया क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो चुका है। तो अब यहीं पर इस प्रक्रिया को समाप्त कर दी जाए और डिवाइजर जो होगा वही इसका HCF हो जाएगा 616 और 32 का, और 616 32 का डिवाइजर आ गया 8। अब यहाँ पर है द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम विल बी 8। अब यहाँ पर जो भी आ गया हमारा डिवाइजर, मतलब ये HCF जो आया वही हमारा मैक्सिमम कॉलम बताएगा कि इतना होगा आपका मैक्सिमम कॉलम। तो आप अगर 8 कॉलम अगर बनाते हैं तो 8 चौका 32, यानी कि प्रत्येक कॉलम में 4 बैंड आर्मी होंगे और बाकी होंगे आर्मी का भी संख्या प्रत्येक कॉलम में 8 कॉलम में समान होगा और बैंड आर्मी का भी 8 कॉलम में उनका भी संख्या समान होगा। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। आपका आ गया 8 कॉलम।